Hello friends, especially all the teachers and principals of CBSE affiliated schools, those who have given the duties in term 1 exam or are going to give the duties in term 2 exams. चाहे आपने एज ए ऑब्जर्वर या सेंटर सुपरिटेंडेंट या असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट या इवेल्युएटर जो भी ड्यूटीज टर्म 1 एग्जाम में दी हों या अभी आप टर्म 2 एग्जाम में देने वाले हैं, आपके लिए मेरे पास एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। तो कौन सी वाली पहले सुनाऊं मैं? हाँ, ये खबर पेमेंट से रिलेटेड है, क्योंकि जब से मैंने सीबीएसई का आईपीएस सिस्टम का पोर्टल का वीडियो डाला था जिसके अकॉर्डिंगली सीबीएसई पे करने वाला है आजकल सभी ड्यूटीज के लिए, जिसके अकॉर्डिंगली सीबीएसई ने क्लास 10th और 12th की रिजल्ट कमेटीज के मेंबर्स को पेमेंट किया था। उन वीडियोस को देखने के बाद बहुत से टीचर्स लगातार मुझसे ये सवाल मेरे यूट्यूब वीडियोस के कमेंट बॉक्स में पूछते रहते हैं कि टर्म 1 एग्जाम्स में जो ड्यूटीज दी थी उनकी पेमेंट कब मिलेगी। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं होता था, मगर आज इस सवाल का जवाब मेरे पास है। इसीलिए मैंने बोला कि एक गुड न्यूज़ और एक बैड न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो फिर से वही सवाल, बताइए कौन सी न्यूज़ पहले शेयर करूँ, गुड न्यूज़ या बैड न्यूज़? चलिए गुड न्यूज़ पहले शेयर करते हैं, क्योंकि ये टर्म 1 एग्जाम्स के ड्यूटीज के रेम्यूनरेशन के साथ जुड़ी हुई है। आज सीबीएसई ने एक सर्कुलर इशू किया है जिसमें उन्होंने टर्म 1 एग्जाम्स के लिए आईपीएस पोर्टल रेडी होने की बात की है और वो डेट भी बताई है जब से उस पोर्टल पर डाटा अपलोड किया जा सकेगा, जिसके अकॉर्डिंगली उन सभी सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल के टीचर्स और प्रिंसिपल्स को रेम्यूनरेशन मिलेगा जिन्होंने टर्म 1 एग्जाम्स में अपनी ड्यूटीज निभाई थी। आपको मैं उस सर्कुलर भी दिखाऊंगा, मगर उस सर्कुलर को दिखाने से पहले एज आई से ऑलवेज, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल का बटन भी दबा दीजिए, ताकि इन फ्यूचर भी जब भी कभी ऐसे सीबीएसई से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस में अपलोड करूं उनकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना और अपने सभी फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, उनको भी ये गुड न्यूज़ मिल सके। चलिए देखते हैं क्या है सर्कुलर में। तो ये है वो सर्कुलर, आप देख सकते हैं 21 तारीख को, यानी कि आज ही सीबीएसई ने ये सर्कुलर इशू किया है टू ऑल द प्रिंसिपल्स एंड हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस। और सब्जेक्ट क्या है इस सर्कुलर का? आईपीएस फॉर पेमेंट ऑफ टर्म 1 एग्जामिनेशन एक्सपेंडिचर। टर्म 1 में जो भी एक्सपेंडिचर हुआ था सेंटर्स का या फिर जो भी ड्यूटीज दी गई थी उससे रिलेटेड जो भी पेमेंट होनी है उसका ये सर्कुलर आपको डिटेल में व्याख्यान करेगा। लेट्स सी क्या है सर्कुलर में। इट वाज इन्फॉर्म्ड दैट द फॉलोइंग पेमेंट्स विल बी रिलीज्ड टू आईपीएस टू एग्जामिनेशन सेंटर्स बाय द बोर्ड। कौन कौन सी? एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द कंडक्ट ऑफ टर्म 1 एग्जामिनेशन एज पर द रूल्स। सेंटर्स का जो भी खर्चा आया था टर्म 1 एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए, एंड पेमेंट टू ऑल द फंक्शनरीज इन्वॉल्व इन द कंडक्ट ऑफ टर्म 1 एग्जाम्स। इन फंक्शनरीज में सेंटर सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट्स, ऑब्जर्वर्स, इवेल्युएटर्स, इवन जो क्लर्क्स हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं, सपोर्ट स्टाफ है, वो सभी आते हैं। इन सबको कितनी कितनी पेमेंट मिलने वाली है टर्म 1 एग्जाम के लिए, उसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाकर अपने चैनल पर डाल रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल को स्क्रॉल करके वो वीडियो देख लीजिए, या फिर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि आपको कितनी पेमेंट मिलने वाली है। CBSE has now developed an online payment system. Now developed. अब जाके सीबीएसई ने वो ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम डेवलप कर लिया है, जिसके बेसिस पर और जो नॉर्म्स बोर्ड ने फिक्स किए हैं उसके बेसिस पर पेमेंट मिलेगी। द सिस्टम इज अंडर टेस्टिंग एंड ऑडिटिंग। इस गुड न्यूज में भी ये बैड न्यूज है कि अभी भी सिस्टम अंडर टेस्टिंग और ऑडिटिंग है। टेस्ट चल रहे हैं, ऑडिट चल रहा है, अभी भी इसको फाइनल नहीं किया गया है। द बोर्ड इज मेकिंग एफर्ट्स टू कंप्लीट बोथ द प्रोसेसेस, टेस्टिंग की भी और ऑडिटिंग की भी, in such a manner that the payment system could be made operational by 28th April 22.
यानी कि बोर्ड ने आपको एश्योरेंस दिया है, वादा किया है, घोषणा की है कि वो टेस्टिंग और ऑडिटिंग की जो प्रोसेस है जिससे ये सिस्टम गुजर रहा है उसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी, ताकि कम से कम 28 अप्रैल तक ये सिस्टम ऑपरेशनल हो सके। अभी हुआ नहीं है, तो प्लीज इस वीडियो के बाद भी ये क्वेश्चन मुझसे मत पूछिएगा कि कब जाके सीबीएसई टर्म 1 की पेमेंट देगी, क्योंकि इस सर्कुलर में भी उसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। Centers are required to submit the details of individual person assigned the duty in the examination. Most of the calculations will be done by the system itself. ये मैं अपने पिछले सर्कुलर में भी और अपने पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं आपको कि इस बार जो पेमेंट्स होंगी वो पेमेंट्स के लिए जो डिटेल्स अपलोड करनी है वो सेंटर्स ने करनी है, मगर पेमेंट आएगी इंडिविजुअल पर्सन के बैंक अकाउंट में। तो जितने भी सेंटर सुपरिटेंडेंट्स हैं उनके सेंटर में जिन लोगों ने भी जो कोई भी ड्यूटी दी थी उस ड्यूटी के बेसिस पर वो उन लोगों की डिटेल्स लेकर अपलोड करेंगे आईपीएस पोर्टल पर, तब जाकर इंडिविजुअली हर किसी के बैंक अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर होगी, डायरेक्ट ट्रांसफर होगा पेमेंट का। मोस्ट ऑफ द कैलकुलेशंस विल बी डन बाय द सिस्टम इटसेल्फ। सेंटर सुपरिटेंडेंट ने जो भी डिटेल्स मांगी होंगी पोर्टल पर सिर्फ वही फिल करनी है, कैलकुलेशंस वगैरह जितनी भी होंगी वो सिस्टम खुद ही कैलकुलेट कर लेगा, क्योंकि रेट्स उसमें ऑलरेडी फिक्स किए होंगे। सपोज एक ऑब्जर्वर की 1000 रुपीज पर डे उसके रेम्यूनरेशन थी और 300 रुपीज का उसका ट्रेवलिंग अलाउंस था, तो जितने नंबर ऑफ डेज उसने वहां पे ड्यूटी दी थी वो सेंटर सुपरिटेंडेंट फिल करेगा, मल्टीप्लाइड बाय 1300 उसकी पेमेंट बन जाएगी और उसके अकाउंट में आ जाएगी। इसी तरह से बाकियों का भी होगा। Meanwhile, it is requested that name of the person, bank account number, IFSC code, and duty details are collected so that soon the system is made operational. Claims could be submitted for payment. तो ये चीजें हैं जो सेंटर सुपरिटेंडेंट ने लेनी है ड्यूटी पर्सनल से, फंक्शनरी से। पहला उनका नाम, उनका बैंक अकाउंट नंबर, उनका IFSC कोड और ड्यूटी डिटेल्स, मतलब कितने दिनों की उन्होंने ड्यूटी वहां पर की थी, ड्यूटी आवर्स वगैरह क्या थे उनके, तो इसके बेसिस पर पेमेंट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। Your suggestions to improve the system further, if any, are solicited on the mail ID suggestions.cbseips@cbseshiksha.in। तो ये ईमेल आईडी है जिस पर आप आईपीएस पेमेंट सिस्टम से रिलेटेड कोई भी अपने सजेशंस दे सकते हैं। आपको एक बार सिस्टम देखना होगा, उसे चेक करना होगा। अगर आपको उसमें कोई कमियां लगती हैं या कोई इंप्रूवमेंट का स्कोप लगता है तो आप इस ईमेल आईडी पर वो सजेशंस लिखकर भेज सकते हैं, सो दैट द सिमिलर सिस्टम कुड गेट रेडी फॉर टर्म 2 एग्जामिनेशन इन एडवांस। तो जो टर्म 1 एग्जाम कि आईपीएस पेमेंट सिस्टम में जो भी कमियां होंगी उसके लिए आप जो भी सजेशंस लिखकर भेजेंगे ईमेल आईडी पर, उसके बेसिस पर टर्म 2 के लिए जो सिस्टम तैयार किया जाना है उसके लिए एडवांस में सीबीएसई प्रिपरेशन कर पाएगा और एक फ्लॉलेस पेमेंट सिस्टम शायद वो जनरेट कर पाएगा। यही कहना चाहते हैं कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन डॉक्टर संयम भारद्वाज, जिनके सिग्नेचर्स के साथ ये सर्कुलर यहीं पर खत्म होता है। तो अब जैसे मैंने आपको बोला था कि एक गुड न्यूज और एक बैड न्यूज है, तो बैड न्यूज वाला सर्कुलर भी देख लेते हैं। ये है टर्म 2 एग्जामिनेशन से रिलेटेड और इसमें सीबीएसई ने पेमेंट्स बताई हैं कि कौन कौन से ड्यूटी के लिए वो कितनी कितनी पेमेंट करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि टर्म 1 एग्जाम में सेंटर सुपरिटेंडेंट को रेम्यूनरेशन जो था वो 1000 रुपीज मिल रहा था, मगर टर्म 2 एग्जाम में वो घटाकर 350 रुपीज कर दिया गया है। इसी तरह से कन्वेंस चार्जेस भी घटाकर 250 रुपीज पर डे कर दिए गए हैं। बैड न्यूज है ना? आगे और देखिए, बाकियों के लिए भी है। सेंटर सुपरिटेंडेंट अगर बाहर से है तो भी उसे 350 रुपीज रेम्यूनरेशन मिलेगा, 250 रुपीज कन्वेंस मिलेगा, मगर सिर्फ और सिर्फ बाहर वाले सेंटर सुपरिटेंडेंट के लिए एक एडवांटेज है कि उन्हें पर डे इन एडिशन टू दिस एडमिसिबल TADA शैल बी पेबल फॉर द आउटस्टेशन ड्यूटी। जो सीबीएसई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली TADA है वो भी मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ
सेंटर सुपरिटेंडेंट को अगर वो आउटसाइड स्टेशन से हैं। डेप्यूटी सेंटर सुपरिटेंडेंट को 250 रुपीज मिलेगी रेम्यूनरेशन और 250 मिलेगा कन्वेंस चार्जेस। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट को 200 रेम्यूनरेशन, 150 कन्वेंस। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जो इन्विजिलेटर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के रूम में होंगे उनको भी सेम ही रेम्यूनरेशन और कन्वेंस मिलेगा। क्लर्क और सपोर्ट स्टाफ उनको 200 रुपीज रेम्यूनरेशन तो मिलेगा, कन्वेंस चार्जेस कुछ नहीं मिलेंगे पर डे। सपोर्ट स्टाफ क्लास 4 कैटेगरी में जितने हैं उन्हें 100 रुपीज पर डे रेम्यूनरेशन मिलेगा और कन्वेंस चार्जेस कुछ नहीं मिलेंगे। और ऑब्जर्वर्स जिसमें मेरी भी ड्यूटी लगती है उन्हें 1000 की जगह पर 500 रुपीज रेम्यूनरेशन मिलेगा और 250 रुपीज मिलेंगे कन्वेंस चार्जेस। इनके जो रेम्यूनरेशन है उस पर भी कैंची चल गई है। तो टर्म 1 के मुकाबले में टर्म 2 में रेम्यूनरेशंस बहुत घटा दिए गए हैं। यही वो बैड न्यूज है जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा था। शायद सीबीएसई को एक ही सेशन में 2 बार पेमेंट करना पड़ा है, इसलिए उन्होंने पहली बार थोड़ा दिल खोलकर पेमेंट की थी, की नहीं अभी तक, डिक्लेयर की थी। जब आईपीएस के थ्रू पेमेंट हो जाएगी तब मानेंगे कि पेमेंट हो गई है। मगर अब टर्म 2 के लिए उन्होंने पहले से ही कम रेम्यूनरेशन डिक्लेयर कर दिया है। ये एक बहुत दुख की बात है कि पेट्रोल चार्जेस, फ्यूल चार्जेस कहाँ से कहाँ पहुंच गए, मगर कन्वेंस चार्जेस अभी भी 250 पर डे ही है। जिन प्रिंसिपल्स ने ड्यूटीज देनी है अपनी पर्सनल कार्स में जिन्हें जाना है उनके लिए 250 रुपीज तो मुझे लगता है शायद एक साइड का फेयर भी कंप्लीट ना कर पाए। सीबीएसई को जरूर बढ़े हुए फ्यूल चार्जेस को ध्यान में रखना चाहिए था। चलिए, उनकी इच्छा है जैसा वो देना चाहते हैं। पेमेंट अगर स्क्राइब है, किसी बच्चे के लिए कोई दूसरा बच्चा एग्जाम लिख रहा है उसको 150 रुपीज पर डे मिलेगा। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर यूजेज चार्जेस हैं सेंटर्स के लिए हैं, ये 10 रुपीज पर कैंडिडेट फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन ऑन एनी डे। किसी भी दिन जो भी मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी उस मैक्सिमम स्ट्रेंथ को 10 रुपीज के साथ मल्टीप्लाई करके टोटल इतने पैसे मिलेंगे सेंटर्स को। स्टेशनरी चार्जेस 15 रुपीज पर कैंडिडेट, ये भी वैसे ही है। किसी भी दिन मैक्सिमम जितने कैंडिडेट्स रजिस्टर होंगे, मान लो 16 दिन का एग्जाम है, 16 दिन में सिर्फ एक दिन ऐसा है जहां पर 500 कैंडिडेट्स एग्जाम लिख रहे हैं, बाकी सभी दिन किसी दिन 250, किसी दिन 300, तो सिर्फ उस 500 के साथ 15 को मल्टीप्लाई करके इतने चार्जेस मिलेंगे सेंटर को स्टेशनरी के। पेमेंट टू एग्जामिनेशन सेंटर्स टुवर्ड्स प्रिंटिंग, ये भी वैसे ही 3 रुपीज के हिसाब से मल्टीप्लाई करके देंगे। और सुपरिटेंडेंट फॉर कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन पेपर्स फ्रॉम कस्टोडियन, इसके लिए रेम्यूनरेशन देंगे 150 और 150 रुपए देंगे कन्वेंस चार्जेस क्वेश्चन पेपर्स कस्टोडियन से लाने के लिए। पोस्टेज वगैरह के लिए जो भी एक्चुअल खर्चा होगा ऑन प्रोडक्शन ऑफ बिल्स एंड पेमेंट्स और वाउचर, ये एक अच्छी चीज की है सीबीएसई ने, क्योंकि जो टर्म 1 एग्जाम थे उसमें पोस्टेज के लिए सीबीएसई ने कोई भी रेम्यूनरेशन डिक्लेयर नहीं किया था, मगर टर्म 2 एग्जाम में सीबीएसई ने ये डिक्लेयर किया है कि एज पर एक्चुअल पोस्टेज का खर्चा सेंटर्स को दिया जाएगा। तो ये भी एक अच्छा रिलीफ है सेंटर्स के लिए। रिफ्रेशमेंट, लंच वगैरह जो भी है, जितने भी ऑफिशियल्स फंक्शनरीज होंगे उनको 75 रुपीज, 75 रुपए पर डे पर हेड सीबीएसई उनके लिए सेंटर्स को पे करेगी। तो ये सारी जो पेमेंट्स हैं ये सेंटर्स को डायरेक्ट मिलेंगी। ऑब्जर्वर तक की पेमेंट, स्क्राइब तक की रादर आई शुड से, पर्सनल अकाउंट्स में जाएंगी और उसके नीचे की ये सारी पेमेंट्स जो हैं 10 रुपीज, 15, 3 रुपीज, ये सभी सेंटर्स को मिलेंगी अपने खर्चों के लिए। ऑल द पेमेंट्स आर प्रपोज टू बी मेड थ्रू इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम, आईपीएस से ही सारी की सारी पेमेंट्स होंगी। द डिटेल्स ऑफ ड्यूटीज एंड रेट्स विल बी visible in IPS login account of the centers and calculations will be done by the system on the basis of applicable rates. Already ये rates जितने भी होंगे पेमेंट के, वो सारे के सारे जो टर्म 2 में IPS पोर्टल बनेगा उस पर रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे और सारी की सारी कैलकुलेशंस एप्लीकेबल रेट्स के बेसिस पर ही होंगी। तो ये थी वो छोटी सी एक बैड न्यूज जो आई है इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन ऑफ रेम्यूनरेशन एंड कन्वेंस चार्जेस फॉर
different officials involved in term 2 exams. इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं पर खत्म करता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर इंफॉर्मेटिव लगा है तो इसे अपने सभी फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि टर्म 1 की रेम्यूनरेशन उन्हें कब मिलेगी, कितनी मिलेगी, और टर्म 2 की रेम्यूनरेशन कितनी मिलेगी। कब का तो खैर मैं बता नहीं सकता। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और नोटिफिकेशन बेल का बटन भी दबा दीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर जब भी मैं ऐसे कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करूं उनकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तब तक के लिए कीप वॉचिंग प्रिंसिपल रसी गुप्ता। थैंक यू।